नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आज जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हुई हैं, कई सारी यूथ के हवाले से हुई हैं, तो उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कई दिनों से हम नहीं मिल पा रहे थे कि कोविड का दौर था, अब धीरे धीरे कर कर अनलॉक हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना इनको ऑफिस में बुलाया जाए, बातचीत डिटेल में की जाए। हमारे साथ कंवल सिंह जी। कंवल जी, सबसे पहले द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू सो मच रजत जी। कवल जी, सबसे पहला सवाल, क्यों कई सारी चीज़ों पर हम ऑनलाइन डिबेट कर चुके हैं, फ़ोन पर हम डिबेट कर चुके हैं, बट हम लाइव जानना चाहेंगे। अब कई सारे मुद्दे आज जम्मू कश्मीर में हुए हैं। सबसे पहला जेके बैंक का और दूसरा SRO 202 को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। SRO 202 में 5 साल का प्रोबेशन था, अब 2 साल का कर दिया गया है और नई रिक्रूटमेंट्स के लिए कहा गया है कि SRO 202 नहीं रहेगा। किस तरह के नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं जो पूरी तरह से कई सारे हमारे दर्शक अभी भी पूछ रहे हैं कि क्लैरिटी उसमें नहीं है? जी सर, जब इसका अमेंडमेंट ऑर्डर इशू हुआ एंड सैक ने इसका अमेंडमेंट ऑर्डर इशू किया थ्रू ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सीधा पॉलिसी को देखें SRO 202 प्रिंसिपली, तो पॉलिसी अभी भी वही है। पॉलिसी प्रिंसिपली वही है, बट द प्रोबेशन पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 years to 2 years, एंड यही सिमिलर प्रोविजंस have been made applicable to the Jammu and Kashmir Special Recruitment Rules of 2020. राइट। तो SRO 202 प्रिंसिपली अभी भी एप्लीकेबल है। कोई भी एम्प्लॉय अगर नई जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो ही हैज़ टू गो फॉर ए मैंडेटरी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 years, जिसमें उसको बेसिक सैलरी मिलेगी इन एडिशन टू इट्स पे ग्रेड, और उसको कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, एंड मोर ओवर 5 साल के लिए शायद उसको ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। जी। सो दीज आर द सर्टन प्रोविजंस जो उन्होंने अमेंड कर दिए हैं नए रिक्रूटमेंट रूल्स में। जब अमेंडमेंट की न्यूज़ आई थी तो पहला पहला जो आर्ग्यूमेंट ये हुआ था कि शायद नए स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स में प्रोविजन पीरियड जैसा या SRO 202 जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा। बट जब डिटेल्ड आज नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन को अगर आप इन डेप्थ पढ़ो, उसमें कई सारे और प्रोविजंस भी ऐड किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इन 2 सालों में अपनी अपनी एलिजिबिलिटी फेल करते हैं प्रूव करने में, या गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, गवर्नमेंट आपको टर्मिनेट भी कर सकती है और गवर्नमेंट आपका प्रोबेशन पीरियड इंक्रीज भी कर सकती है फर्दर 4 years या फर्दर 5 years। इससे पहले जो SRO 202 था, आफ्टर कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ 5 years, यू हैव टू पास अ सर्टन टेस्ट। अगर आप प्रूव करते हो, पास करते हैं सर्टन टेस्ट, देन ओनली यू विल बी गिवन द परमानेंट स्टेटस इन दैट जॉब। टिल देन आपका प्रोबेशन पीरियड ही रहेगा SRO 202 के अंडर। अब काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और डायलेमा हैं अमंग द कैंडिडेट्स कि क्या SRO 202 अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो ड्रैकोनियन पॉलिसी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो आई वुड से वो आज भी एप्लीकेबल है कि उसका नाम बदल दिया गया है पर रूल्स कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। एग्जैक्टली, इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जी। राइट, कहीं तो बच्चे लिख रहे थे जस्ट लाइक इन लॉलीपॉप। जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैं देख रहा था, दे वर डिसअपॉइंटेड ऑल्सो, क्योंकि जो न्यूली रिक्रूट्स हैं, दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर देयर न्यू जॉब्स, वो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मैंडेटरी उनको भी फेस करना पड़ेगा। और सिमिलर प्रोविजन है, ड्यूरेशन जो है आपकी 5 साल की रिड्यूस कर दी गई है आपकी 2 साल में। अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो फॉर एग्जांपल कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं अंडरस्टैंड होने करने में। फॉर एग्जांपल, इसमें एक रूल 13A जो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं 2020 के, उसके रूल 13A में एक रूल मेंशन किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है, विच विल ऑल्सो अप्लाई टू दी एम्प्लॉयज विच आर रिक्रूटेड अंडर SRO 202 जब ये पॉलिसी 2015 में आई थी। That term is called as notional benefit. That is, after completing the probation period of 2 years, you will be eligible for notional benefit and not monetary benefit. काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स इस चीज़ की टर्मिनोलॉजी को समझ नहीं पा रहे प्रिंसिपली ये क्या है। I'll take an example. फॉर एग्जाम्पल, आप SRO 202 के अंदर एज अ टीचर रिक्रूट होते हैं। तो अगर आप पे मैट्रिक्स देखें, इफ़ यू अंडरस्टैंड दी पे मैट्रिक्स, तो उनकी बेसिक पे है 2800, राइट। 2800 की बेसिक पे के हिसाब से उनकी सैलरी बनती है अराउंड 28,000, बिल्कुल, राइट। अब अगर SRO 202 के अंदर वो रिक्रूट नहीं हुए होते
उनको डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस सेंटर देता है, काइंड ऑफ कि आप एम्प्लॉयज हमारे डियर हो प्रिंसिपली, तो वो आपको अलाउंसेस देते हैं कि आप जॉब कर सकें, राइट। डियरनेस अलाउंस मिलता था, टीए मिलता था, सीसीए मिलता था, एचआरए मिलता था। इन एडिशन टू दैट आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलती थी आपकी सैलरी में जी। अब नोशनल बेनिफिट इन सबसे अलग है जी। नोशनल बेनिफिट बाय डेफिनेशन सेज दैट इंक्रीमेंट which is other than your allowances and annual increment. फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट अगर टीचर की पोस्ट पे रिक्रूट हुआ है जी। उसकी जब नेक्स्ट प्रमोशन होगी दैट इज आफ्टर द मिनिमम पीरियड ऑफ 9 years, देयर विल बी एन इंक्रीमेंट टू दी सैलरी, राइट। लेकिन कोई भी कैंडिडेट जो एसआरओ 202 में रिक्रूट होता था, ये कितना बड़ा इंजस्टिस है कि उसके 5 साल का प्रोबेशन पीरियड उसमें काउंट नहीं होता था, उसकी सर्विस उसको सर्विस में काउंट नहीं होता था। दैट मीन्स आप देखेंगे पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनली कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और कितनी फंडामेंटली रॉन्ग थी कि एक कैंडिडेट को पहले एक टीचर फॉर एग्जाम्पल रिक्रूट हुआ है, उसको एनुअल इंक्रीमेंट तो मिल ही नहीं रहे, बट उसको नोशनल बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। दैट मीन्स आफ्टर स्पेंडिंग 5 years इन प्रोबेशन उनको फर्दर 9 years और स्पेंड करने हैं टू गेट देयर फर्स्ट प्रमोशन, राइट। अब देयर हैज बीन मेड एन अमेंडमेंट। अब वो अमेंडमेंट क्या है? द कैंडिडेट विल गेट नोशनल बेनिफिट, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड आपका ग्रेड पे उतना ही रहेगा, दैट इज 2800। उसके एडिशन में ना आपके एनुअल इंक्रीमेंट्स ऐड होंगे, राइट, ना कुछ होगा, आप 2800 मिलेगा। एंड फ्रॉम 1 जुलाई आपका एनुअल इंक्रीमेंट का पीरियड शुरू हो जाएगा। आपको डीए भी मिलेगा, टीए भी मिलेगा और एचआरए भी मिलेगा और अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। प्लस जो पहले नहीं होता था, ये जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है आपकी प्रमोशन और आपके उसमें भी काउंट होगा। दिस इज प्रैक्टिकली इन टर्म्स कॉल्ड एज नोशनल बेनिफिट। नाउ दीज 2 years विल बी काउंटेड जब आपका टेन्योर डिसाइड होगा और आपको नेक्स्ट जॉब के लिए प्रमोट किया जाएगा, नेक्स्ट पोस्ट के। और उसमें कंफ्यूजन ये है कि क्या पुराने वाले एम्प्लॉयज के लिए है या नए वाले, क्योंकि नए वालों के लिए तो एसआरओ 202 रहा नहीं। अब पुराने वाले जिन्होंने 2 साल से ज्यादा का समय गुजारा है, क्या उनको नोशनल बेनिफिट मिलेगा जो टेन्योर उन्होंने 2 साल से ज्यादा गुजारा है, या फिर जो नए लगेंगे उनके लिए शुरू हो जाएगा? राइट, बड़ा अच्छा सवाल है रजत जी। नोशनल बेनिफिट का क्लॉज हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ 2020 ओनली, और जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दिस विल आल्सो अप्लाई टू दोज एम्प्लॉइज who were recruited under SRO 202 and will complete their probation period of 2 years. यानी कोई भी नया रिक्रूट उसके प्रोबेशन पीरियड के 2 साल उसके कैरियर में काउंट होंगे। ऐसा पहले नहीं होता था लेकिन अब से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर प्रमोशन आफ्टर 9 years होनी है, राइट, अब उस 9 years के पीरियड में ये 2 साल प्रोबेशन पीरियड के भी काउंट होंगे। दिस इज व्हाट नोशनल बेनिफिट मीन्स। और मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट 2016 में रिक्रूट हुआ है, ही इज गेटिंग 28,000 सैलरी, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी होनी चाहिए 28,900, उससे अगले दिन होनी चाहिए 30,000, फॉर एग्जाम्पल 30,700, नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए उसकी 31,500। ये इंक्रीमेंट्स उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ऑन फर्स्ट उसकी एनुअल इंक्रीमेंट्स का पीरियड देन एंड देयर ओनली स्टार्ट होगा, दैट इज विद ए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उसमें एनुअल इंक्रीमेंट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। ऑन फर्स्ट ओनली उसकी सैलरी 28,000 ही रहेगी, बट फर्स्ट से नेक्स्ट ईयर फर्स्ट तक उसके एनुअल इंक्रीमेंट्स काउंट होना शुरू हो जाएंगे। ही विल बी गेटिंग डियरनेस अलाउंस जो राइट नाउ 19% है, बिकॉज फॉर दी कोविड-19 सिचुएशन की वजह से अगले 1.5 सालों तक दिस डियरनेस अलाउंस जो है फ्रीज कर दिया है, वो 19% पे ही स्टैंड रहेगा। ही विल बी गेटिंग एचआरए एंड ऑल दी बेनिफिट्स। तो जो सीनियरिटी है अब उसकी वो मेंटेन होगी, बिकॉज दीज प्रोबेशन पीरियड विल ऑल्सो काउंट इज इन हिज कैरियर, जो SRO 202 में नहीं होता था। बट कहीं ना कहीं SRO 202 को हटाकर एक बड़ा फैसला है और एक पॉजिटिव फैसला ज़रूर यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए लिया गया है, क्योंकि काफ़ी देर से ये मांग थी कि ये जो प्रोबेशन पीरियड है, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो डर जाते थे कि किस तरह से ये लिया जाएगा। पहले 5 साल जिस तरह से आपने कहा कि वो वेट करता था, उसके बाद 9 साल और एक लंबा प्रोसेस उसको हो जाता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला माना जा सकता है कि ये पॉजिटिव कदम है यूथ के लिए जम्मू एंड कश्मीर के। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पॉलिसी 2015 में लाई गई थी SRO 202,
मैनी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, 2011 में भी ऐसे ही सिंगल मोड सैलरी पॉलिसी लाई गई थी, जी बट आफ्टर रेजिस्टेंस फ्रॉम जनरल पब्लिक या जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, दिस पॉलिसी वॉज विदड्रॉन फ्रॉम द कैबिनेट, कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया, जी। राइट, एंड ए सिमिलर पॉलिसी वॉज ब्रॉट इन ड्यूरिंग द बीजेपी पीडीपी कोलिशन, राइट। अगर आप फंडामेंटली देखें तो ये पॉलिसी बड़ी गलत थी। जी सबसे पहले तो बड़ा ऑफुल है एंड बड़ा बिजार है, आई वुड से इट्स क्वाइट बैफलिंग जी कि 5 साल गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को लगे कि ये पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है और जी। फंडामेंटली रॉन्ग है कि आप किसी कैंडिडेट को फोर्स कर रहे हो टू स्पेंड अ टॉर्चरस पीरियड ऑफ 5 years Right. एंड दैट टू विदाउट एनी सर्विस बेनिफिट्स। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड एग्री दैट दिस पॉलिसी वॉज समवेयर रॉन्ग, Right. राइट। उसके बाद आप कैंडिडेट को फार फ्लंग एरियाज में भी सर्व करना है, बिल्कुल। राइट, उसमें आप उनको सर्विस बेनिफिट्स कोई नहीं दे रहे हो, जी विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। अगर फॉर एग्जाम्पल एनी कैंडिडेट इज सर्विंग इन लद्दाख, वहाँ का टेम्परेचर कम है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट, एंड आप उसको इन एडिशन टू हिज सैलरी ना हॉस्पिटल अलाउंस, ना होटल अलाउंस, होटल रेंटल अलाउंस दे रहे हो, ना उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हो, ना उसको अदर बेनिफिट्स दे रहे हो। मोर ओवर आपके ये 5 साल प्रोबेशन पीरियड के क्या बॉन्डेड लेबर की तरह थे, जी क्योंकि ये आपके कैरियर में काउंट ही नहीं होते। जी दैट मीन्स दिस प्रोबेशन पीरियड इज मैंडेटरी बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कैरियर। राइट आप प्रोबेशन पीरियड खत्म करोगे देन एंड देयर ओनली आपका जो है प्रमोशन, आपका नेक्स्ट पोस्ट आप कौन सी अटेंड करोगे, वही पीरियड आपका काउंट होगा, प्रोबेशन पीरियड नहीं काउंट होगा। जी इट्स ए वेलकम स्टेप। देयर हैज बीन ए चेंज, Right. 5 years से 2 years गवर्नमेंट आई है जी and it is surely because of the resistance shown by SRO 202 employees राइट by the state. Many legal luminaries ने इसको सपोर्ट किया कि पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटली रॉन्ग है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन, नेशनल किया है। जी देर आर अदर मैनी स्टेट्स जहाँ पर प्रोबेशन पीरियड पे ये दिया जाता है एंड दीज प्रोविजंस एग्जिस्ट, बट इतने भी एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर नहीं है कि आप उनको अलाउंसेस नहीं दे रहे हो, DATA नहीं दे रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉय को आप डिस्करेज कर रहे हो। उसके बाद जब ये पॉलिसी आई 2015 में, जी एक एलिगेशन कैंडिडेट्स पे लगाया गया कि व्हाई यू पार्टिसिपेटेड इन ए रिक्रूटमेंट Right. प्रोसेस जिसमें आपको पता था कि SRO 202 के अंदर यू विल ओनली बी गेटिंग योर बेसिक पे एंड बेसिक सैलरी। राइट बट द पॉइंट इज, look at the unemployment rate in Jammu and Kashmir. Do you think, does the administration think that there is substitute to government jobs? जी Government jobs is the only source of employment in Jammu and Kashmir. बिल्कुल अगर कैंडिडेट को इकोनॉमिक सस्टेनेंस करनी है, राइट, अपनी फैमिली की देखभाल करनी है, ग्रेजुएशन पे उसके इतना खर्चा हुआ है पैसा, तो बिल्कुल। इज फोर्स टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। राइट He has no option other than applying for a government job. But I think it is the moral, legislative and judicial obligation of the policy makers कि वो जो पॉलिसी बना रहे हैं that should be fundamentally right. राइट आप पॉलिसी की अगर ओवर द इयर्स असेसमेंट देखें जी। तो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। बिल्कुल क्या फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हुई? रिक्रूटमेंट और मेजर रिक्रूटमेंट मेजर रिक्रूटमेंट Right. क्या हुई? नहीं अभी तक सो फार एम्प्लॉयज जो रिक्रूट हुए हैं 21,000 के अराउंड रिक्रूट हुए हैं बाय JKPSC, बाय जम्मू कश्मीर पुलिस बोर्ड एंड बाय आपके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। Right. क्या फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हुई? नहीं हुई। जो प्रोसेस इन्होंने बोला था 3 महीने में कंप्लीट होगी, उसको 3-3, 4-4 साल लग गए। बिल्कुल NT को देख लें, पटवारी को देख लें, SI की एग्जामिनेशन देख लें, फाइनेंस इंस्पेक्टर देख लें। जी फास्ट रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये पॉलिसी अचीव नहीं कर पाई। मोर ओवर जो इस पॉलिसी का दूसरा, किसी भी पॉलिसी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है, जी और जहां कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात है तो ये पॉलिसी तो टोटल अनलॉफुल थी एट ए सर्टन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जी 2014 में एन एम्प्लॉइज इज रिक्रूटेड, ही इज गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स, एंड उसी की पोस्ट पे 2015-16 में एक एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है विच इज डिनाइड ऑफ ऑल दी सर्विस बेनिफिट्स। राइट क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? जब स्टेट लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि आप इसको प्रोबेशन पीरियड रिड्यूस करो विद दी अलाउंसेस, राइट दैट शुड बी इन पार विद दी जो DOPT के ऑर्डर्स हैं, राइट, जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके पार होगा, एंड दैट विल ऑल्सो फॉर्म एन कंसेंसस विद दी मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। राइट तो क्या ये पॉलिसी इक्वालिटी है, जस्टिस अभी भी अचीव करती है? जी दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन जो एडमिनिस्ट्रेशन को आंसर करना चाहिए। बिल्कुल। मोर ओवर जब ये अमेंडमेंट आई तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्यों नहीं था? जी कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि सच ये अमेंडमेंट्स हुई हैं पॉलिसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां भी देयर इज ए कंफ्यूजन। राइट
आप मुझे बताएं, सिंपल एक स्टेटमेंट में डिफाइन किया जा सकता था ये अमेंडमेंट्स हैं, बिल्कुल। राइट, कि वी हैव principally reduce the probation period from 5 to 2 years, and all other rules which were part of SRO 202, Right. that is rule 7, 8, 9, 10, 11. In these rules, the point, the statement 5 years, the word 5 years has been replaced by 2 years, and rest the provision is almost same, right? And SRO 202 will principally now be part of Jammu and Kashmir न्यू सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स, जो अब फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट के लिए जो रूल्स अभी बनाए हैं गवर्नमेंट ने, राइट. सो व्हाई देयर वाज नॉट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. सीधा एक स्टेटमेंट में ये कहा जा सकता था, राइट. जब आप बोल रहे हो कि SRO 202 में हमने सिर्फ प्रोबेशन पीरियड रिड्यूस किया है, नोशनल बेनिफिट इंक्लूड किया है, रेस्ट ऑल इज सेम, तो कैंडिडेट्स भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं. पहले कैंडिडेट्स ने सोचा कि यार इट्स ए वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट, एक विन है हमारे लिए, प्रोबेशन पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड, क्या पता हमारे सर्विस में भी काउंट होगा, विल बी गेटिंग द एनुअल इंक्रीमेंट्स एज वेल. मोर ओवर द स्टेटमेंट्स वर दैट SRO 202 विल नॉट अप्लाई टू द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज. बट वहां क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था कि सिमिलर प्रोविजन ऑफ SRO 202, अ न्यू सेट ऑफ रूल्स which will be similar to SRO 202, will be applied to the newly recruited employees. तो ये clarity of thought होना चाहिए था, ये confusion create नहीं होना चाहिए था. तो this is the reason that many candidates are right now in dilemma. Those who have completed their probation period, they are confused कि हमें क्या क्या benefits मिलेंगे. जो newly recruitment के लिए apply करने वाले हैं, जो ongoing process का part हैं, they are also in dilemma. So I feel यहाँ एक जब government policy बनाती है, that is very important कि that should not be an idiosyncrasy. जो पॉलिसी के प्रोविजंस हैं वो ऑर्डर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिफ्लेक्ट होने चाहिए. इसीलिए कंवल हमने इसीलिए कंवल सर को भी इसीलिए यहाँ पर बुलाया था कि किस तरह से ये जो रूल्स हैं वो आए हैं, अमेंडमेंट क्या हुई है, और SRO 202 हटा है या नहीं हटा, या नाम बदल दिया गया है. इसीलिए हमने सोचा क्यों ना डिटेल में इस पर बातचीत की जाए. कंवल, आपने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा भी हुई SRO 202 के रिलेटेड. हम कोशिश करेंगे इसके बाद इसमें लिंक भी वो ऐड कर देंगे ताकि आप सब लोग वो पढ़े, क्यों उसमें क्या क्या गलतियां सरकार ने की या किस तरह से वो पॉलिसी कहाँ पर फेल हुई, वो भी कंवल का आर्टिकल जो है वो पूरी तरह से आप पढ़िए. कंवल, इस चीज़ में ये जो नई रिक्रूटमेंट रूल्स हैं SRO 202 के बाद जो आए थे, जिसमें कहा गया कि SRO 202 अप्लाई नहीं होगा, हालांकि पहले कहा गया कि अप्लाई होगा, उसके बाद जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह की इंटरवेंशन बीच में हुई तो इन्होंने कह दिया जी ये जो रूल्स हैं इसमें बदलाव किया गया है, SRO 202 वाले रूल्स नहीं लगेंगे, प्रोबेशन रूल्स जो आज नए आए हैं वो लगेंगे. उसमें भी कहा गया है कि एक नई इसमें एडिफिकेशन की गई कि जो पहले जिस तरह से 5 साल का आपके ट्रांसफ़र नहीं होती थी वो यहाँ पर भी रखा गया है कि 5 साल ट्रांसफ़र आपकी यहाँ पर नहीं होगी. वो भी एक मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से क्लियरली हमारे दर्शकों को समझा दें. एब्सोल्युटली. ये मेरे पास ऑर्डर है गवर्नमेंट का, दिस इज़ द PDF कॉपी जो आज गैड ने इशू किया है. दिस ऑर्डर स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन डेटेड 7th of June 2020. They have introduced SO number is 194. Now in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, and in supersession of all rules/orders on the subject, the Lieutenant Governor is pleased to direct the following amendment in the Jammu and Kashmir Special Recruitment Rules of 2015. Right? So principally, Jammu and Kashmir Special Recruitment Rules 2015 will now be called as Jammu and Kashmir स्पेशल रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020. राइट. तो प्रिंसिपली आपका जो वो पॉलिसी थी, जो वो, क्योंकि एक्चुअली SRO 202 क्या है, इट्स एन अमेंडमेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ 2015. तो फंडामेंटली द पॉलिसी इज स्टिल देयर, बट नाउ द पॉलिसी विल बी कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ 2020. इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं 2015 वाली में, जो अब इस 2020 में अप्लाई होंगी, वो ये हैं. It shall come into force with immediate effect. In Rule 8 of Jammu and Kashmir Special Recruitment Rules 2015, herein referred to as the said rules, that is Jammu and Kashmir Special Recruitment Amendment Rules 2020, in Sub Rule 1, for 5 years, substitute 2 years wherever
ऑकरिंग, राइट? दिस इज और द जहाँ फर्स्ट तक अमेंडमेंट, जिस रूल में 5 साल राइट? था, वो 2 और साल उन्होंने उसी स्टेटमेंट्स को फॉलो किया है। जी। रूल 9 में भी ऐसा होगा, 10 में रूल भी, 10 में भी ऐसा होगा। बिल्कुल आफ्टर 12, आफ्टर रूल 12, जी नाउ आई पर्सनली फील इन रूल 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी ट्रांसफर का क्लॉज 5 साल का ट्रांसफर क्लॉज था। ट्रांसफर क्लॉज था। जी अगर रूल 8 को एक्सटेंड किया गया है 2020 में बाय मेकिंग ओनली एन अमेंडमेंट कि जो 5 इयर्स का पीरियड है 2 इयर्स में चेंज किया जाएगा, दैट क्लियरली शोज कि जो एम्प्लॉई है वो 5 साल तक कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्कुल। एंड ही फॉर ए ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर जो कि स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उसमें उसको DA, TA, HRA और एनुअल CCA इंक्रीमेंट्स वगैरह नहीं दिए नहीं जाएंगे। मिलेगा, बिल्कुल। सो दिस क्लियरली मीन्स कि एन एम्प्लॉई फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स ऑफ जी। हिज टेन्योर, अगर इसके एडिशन में गवर्नमेंट कोई ऑर्डर इशू नहीं करती है, अमेंडमेंट इशू नहीं करती, क्योंकि उसको डिफाइन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है, जी। दिस ऑर्डर इज साइलेंट कि जो ट्रांसफर है 5 साल तक नहीं होती, क्या वो क्लॉज एग्जिस्ट करता है प्रिंसिपली या उसको अमेंड यहाँ किया लिखा, गया? लिखा गया है कि ये जो एक नई कंडीशंस कुछ ऐड की गई हैं 6th पॉइंट में है, फिक्स टेन्योर ऑफ 5 इयर्स ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट। ये जो है पूरी तरह से कहा गया है इसमें इन रूल पॉइंट 6 में। ये जो रूल है इसमें साफ तौर पर 6th पॉइंट में कहा गया है कि जो टेन्योर है वो 5 साल का इनिशियल रहेगा आपका। राइट, आई थिंक सो इट विल एग्जिस्ट, ये Right. कहता है। यानी कि देखो, जो 2 साल का प्रोविजन है, प्रोविजन right, 2 right. साल का है पर 5 साल का वो हो जाएगा। दिस पॉइंट क्लियरली सेज कि a candidate who is appointed for a job from now Right. under Jammu and Kashmir special amendment rules of 2020, right, he will be eligible for 2 years, he'll be entitled to matlab serve for 2 years under Right. probation without DA, TA and annual increments, and for next 5 years on the same post against which the candidate has been appointed, Right. 5 सालों तक उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। रजत जी, ये फंडामेंटली पॉलिसी बड़ी गलत है। जी फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अंडर रूल ही कैन नॉट इवन इशू या इवन रिक्वेस्ट दी कंसर्न डिपार्टमेंट कि मेरी फैमिली में इशू है एंड मुझे या मेरी पोस्ट को ट्रांसफ़र किया जाए, या मेरी जहाँ जिस लोकेशन से मैं आता हूँ वहाँ मुझे मेरी पोस्टिंग मुझे मिले। जी या तो उस कैंडिडेट को जॉब छोड़नी पड़ेगी अंडर दिस लॉ, राइट राइट, या उसको फिर अपनी फैमिली को वैसी ही सिचुएशन में लीव करना पड़ेगा Right. और 5 साल के लिए एक सर्टन लोकेशन पे जॉब करनी पड़ेगी। बिल्कुल आई फील दिस प्रिंसिपली इज वेरी रॉन्ग, राइट क्योंकि आप 5 साल के लिए किसी कैंडिडेट को, अगर वो फार फ्लंग एरियाज में पोस्टेड है फॉर एग्जांपल, जहां आप उसको सर्विस बेनिफिट्स आफ्टर 2 इयर्स देना शुरू दोगे, तो वो कैंडिडेट कैसे अपनी जो फैमिली सस्टेनेंस करेगा, या उसके अगर कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो वो कैसे करेगा? एंड आई फील इन दीज 2 इयर्स अगर उसकी 5 साल की पोस्टिंग एक एरिया में है तो वो तो हायर एजुकेशन के लिए भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर MO है, कोई अगर कोई PhD कर रहा है, कोई M.Ed कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, तो ही कांट इवन अप्लाई फॉर ए लीव एप्लीकेशन कि मुझे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना, आई नीड 1 or 2 months फॉर दिस, राइट? क्योंकि उस पीरियड में ना आपको 5 साल के लिए आपको वहीं सर्व करना है, एंड 2 इयर्स आपके प्रोबेशन पीरियड भी है, और उसके आपके कंडक्ट पे प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है या आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो आई फील दिस पॉलिसी इज प्रिंसिपली स्टिल रॉन्ग। ये जो 5 साल का क्लॉज है ट्रांसफर का, इसको गवर्नमेंट को अमेंड करना चाहिए। जी दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द न्यू SRO 202 अमेंडमेंट रूल्स। आपने एक तरफ रिक्रूटमेंट रूल्स में एक प्रोविजन दिया है डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन क्लॉज का, बिल्कुल दिया है, राइट? उसमें आप 5 नंबर अलॉट करोगे कोई भी कैंडिडेट जो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, राइट, और जो कैंडिडेट किसी और डिवीजन से आके उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहा है, आप उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं दोगे। जी प्रिंसिपली आप देखें तो डोमिसाइल क्लॉज में रूल 6 and 7 क्लॉज 1 स्टेट को चेंज कर दिया गया था यूटी में, बिल्कुल और डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का क्लॉज ओमिट कर दिया गया था। जब आपने डोमिसाइल में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का क्लॉज नहीं रखा है, जी तो आप रिक्रूटमेंट रूल्स में कैसे रख रहे हैं फिर? यानी खुद ही रूल बनाया और खुद ही उसको क्या क्या change कर दिया। क्या दिस इज एग्जीक्यूटिव इन्फोर्समेंट? क्या ये सारे डिसीजंस आर्बिट्ररी लिए जा रहे हैं? जी इधर देयर इज ए क्लॉज इन डोमिसाइल रूल कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कैडर होंगे, या आप रिक्रूटमेंट रूल्स में उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हो? जी अगर वहां नहीं है तो यहाँ कैसे इंक्लूड कर सकते हो? हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट कैडर डिवीजन कैडर होना चाहिए, हम इस फेवर में काफी देर से हैं। ये एब्सोल्युटली होना चाहिए। आप किसी कैंडिडेट को कैसे फोर्स कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई लद्दाख है या वहाँ है, मोर ओवर फार फ्लंग एरियाज में एजुकेशन स्ट्रक्चर इतना सही नहीं है, वी डोंट हैव स्कूल्स। वहाँ पर कैंडिडेट अगर कोई यहाँ सिटीज़ में 3 या 4 साल में ग्रेजुएशन करता है, कोई कैंडिडेट अगर आपका फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता है, वो 19 ईयर्स
मैं तो आई थिंक सो वो 19-20 ईयर्स में तो अपना वो 12th क्लियर करता है, 24-25 ईयर्स में अपनी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। तो फार फ्लंग एरियाज को तो बिल्कुल बेनिफिट मिलना चाहिए। आई एम टोटली इन फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कैडर, वो अबॉलिश नहीं होने चाहिए। दैट हैज बेनिफिटेड मेनी कैंडिडेट्स। फॉर एग्जाम्पल विमेन जो सर्व करती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, they have a family to run, और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कैडर उनको एक ऑप्शन देता है टू सर्व इन देयर ओन डिस्ट्रिक्ट, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एज वेल, दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्टेट्स डेवलपमेंट एज वेल। तो वो प्रिंसिपली रहना चाहिए। बट आप ऐसे ही आर्बिट्ररी अगर रूल्स बनाएंगे तो फ्यूचर में तो ये होगा कि रात को रूल बन रहा है और सुबह अमेंड हो रहा है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में, दे विल बी एट द रिसीविंग एंड। तो आई रिक्वेस्ट दी गवर्नमेंट कि आप प्लीज़ इस अमेंडमेंट को फिर से रिकन्सिडर करें। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। आई पर्सनली फील SRO 202 शुड बी रिपील्ड, ताकि इक्वालिटी और जस्टिस का प्रिंसिपल अचीव कर सके। दैट शुड बी फुली रिपील्ड फॉर द न्यू रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़। और जो ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं SRO 202 में, उनको बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, उनको सारे DA अलाउंसेस भी मिलने चाहिए, और राइट फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए भी SRO 202 बिल्कुल रिपील हो जाना चाहिए। और जो भी नई प्रोबेशन पॉलिसी आप बना रहे हो, उसको इतना एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर ना बनाएं कि आप 5 साल के लिए कैंडिडेट एक ही जगह सर्व कर रहा है, 2 साल के लिए उसको TA DA भी नहीं मिलेगा, उसको एनुअल इंक्रीमेंट्स भी नहीं मिलेंगी। दिस समहाउ डिस्करेजेस एन कैंडिडेट जो किसी जॉब के लिए दिन रात मेहनत करता है। केवल ये भी एक पॉइंट इसमें जो ऐड किया गया है कि सस्पेंशन डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रोबेशन, ये भी एक पॉइंट जो है वो SRO 202 के अंडर नहीं था पर प्रोबेशन में इन्होंने डाला है। इसकी मंशा क्या है? क्योंकि इससे जो समझ आता है हमें वो ये है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी समय पर प्रोबेशन के दौरान वो उस जो भी अपॉइंटमेंट जिस भी व्यक्ति की होगी जो काम कर रहा होगा, उसे वो हटा सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं अपनी पोस्ट से, ताकि वो कोई और वैकेंसी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये किस तरह का एक नया प्रावधान जो है वो इसमें ऐड किया गया है? काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, क्योंकि प्रोबेशन के दौरान जो है वो बाकी एग्ज़ाम जैसे IAS का एग्ज़ाम, IAS हो या वो सब भी प्रोबेशन काटते हैं, पर उनके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं। इसमें ऐसे रूल्स क्यों रखे गए हैं कि जिसमें डिस्चार्ज का भी एक नया सस्पेंशन का जो नई प्रावधान है वो ऐड किया गया है? वी नीड टू रीविजिट दी जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1956 जी, क्योंकि उस एक्ट में भी मैंडेटरी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का मेंशन्ड है फॉर सम जॉब्स, नॉट ऑल जॉब्स। सर्टन रिक्रूटमेंट्स के लिए प्रोबेशन पीरियड 2 साल के लिए उन्होंने रखा हुआ है। रीविजिट दैट पॉलिसी, उसमें भी इस तरह का प्रोविजन है, बिकॉज आई हैव नॉट रेफर टू जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट येट। क्या SRO 202 में ये नहीं था? हाँ, आई नो दैट SRO 202 में आपका प्रोविजन ये था कि अगर आप 5 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं, देन यू हैव टू अंडरगो अ टेस्ट। अगर उस टेस्ट में आप क्वालिफाई होते हो, then you will be given permanent status in that respective job against which you have been appointed. But इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्दर कुछ क्लॉजेस यानी अगर कोई वैकेंसी जनरेट होती है तो दैट एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड और इवन उसका प्रोबेशन पीरियड टर्मिनेट किया जा सकता है। एट हिज डिस्क्रिशन टर्मिनेट द प्रोबेशन ऑफ ए प्रोबेशनर एंड डिस्चार्ज हिम फ्रॉम हिज सर्विस। डिपार्टमेंट की डिस्क्रिशन, अगर वो चाहे तो प्रोबेशन पीरियड को मिसकंडक्ट या किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है ड्यूरिंग दोस 2 ईयर्स किसी भी न्यूली अपॉइंटी की स्टेटस टेम्पररी ही है। इवन आफ्टर क्वालिफाइंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको जो जॉब में अपॉइंट किया जा रहा है, ही इज सर्विंग एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय, जिसमें ही इज नॉट कवर अंडर सर्टन आई थिंक सो या लेबर लॉज कह लो, या आई थिंक सो जो वर्किंग एनवायरनमेंट में जो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है अंडर फंडामेंटल राइट्स, तो क्या वो कवर करता है फंडामेंटली, वो देखना पड़ेगा। Secondly, what they have added is they have added another clause, period of probation. Provided further that the government may extend the period of probation of a probationer for another 2 years under these rules if the probationer fails to meet the requirements or standards of the job. Now, what if he does and some senior employee is exploiting him? There are many cases where we have seen that a senior employee under which a junior employee is serving, we have seen in news that junior employees have been exploited in many cases. They are asked to move certain files, and we have seen such cases, right? So under which authority, under what circumstances, and under what terms and condition a certain probationary उसके कंडक्ट को डिफाइन किया जाएगा, वो फर्दर नहीं कहता। तो आई फील ये 2-3 प्रोविजंस और इन्होंने ऐड किए हैं
जिसकी बेटर क्लैरिफिकेशन आई थिंक सो गवर्नमेंट ही दे सकती है. तो आई शुड सम अप लाइक दिस कि SRO 202 principally still part of new recruitment rules, राइट but the probation period has been reduced to 2 years. राइट. अब ओवरऑल हमें अगर कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें इसमें से निकालनी हो तो अच्छी बातें ये हैं कि 2 साल का प्रोबेशन हो Yes. चुका है और जो बेनिफिट्स हमें 5 साल के लिए नहीं मिलते थे अब वो 2 साल के लिए नहीं मिलेंगे. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ट्रांसफ़र है वो वहीं की वहीं है कि 5 साल आपको ट्रांसफ़र नहीं सबसे बड़ा इंजस्टिस है जो 5 साल का ट्रांसफर आप किसी भी कैंडिडेट को फोर्स कर रहे हो अंडर ए सर्टन लोकेशन काम करने के लिए, वो किसी भी कैंडिडेट के लिए इंजस्टिस है. बिकॉज जॉब हैज़ टू, आप अपने कैरियर में सर्टन सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं. Right. देयर कैन बी फैमिली इशूज, दे कैन बी, आप बिल्कुल स्कोप ही नहीं रख रहे. दैट मीन्स अगर किसी को काला पानी पोस्ट किया हुआ है तो ही हैज़ टू सर्व इन काला पानी. राइट अगर किसी को फार फ्लंग एरियाज में कहीं पोस्ट किया हुआ है, ही हैज़ टू सर्व इन दोज फार फ्लंग एरियाज. ही कैन, उसके फैमिली में दे कैन बी ए सिक फैमिली मेंबर, दे कैन बी सर्टन अदर इश्यूज, उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा. एंड कई बार ऐसा देखा गया है कि आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड एट SRO 202. शी वाज टेलिंग मी कि जब मेरी रिक्रूटमेंट हुई तो मेरी PG पेंडिंग थी राइट. एंड आई वाज रिक्रूटेड अंडर SRO 202. इन और मैंने, हाँ, फार फ्लंग एरियाज, Right. और मैंने एप्लीकेशन डाली गवर्नमेंट को कि अगर मैं PG कंप्लीट करती हूँ आई विल बी बेटर ऑफ एज ए MO मेडिकल ऑफिसर. राइट बट उस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला इधर यू हैव टू लीव योर PG और यू हैव टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब. राइट. मतलब SRO 202 इतना ड्रैकोनियन था, इतना डिस्क्रिमिनेटरी था नेचर में कि आप किसी कैंडिडेट को 6 मंथ्स की एक्सटेंशन नहीं दे रहे राइट. कि आप अपनी PG कंप्लीट कर सकें, हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकें. जबकि आपको सपोर्ट करना चाहिए किसी कैंडिडेट को कि शी स्टिल वांट्स टू सर्व एज एन MO और एज ए डॉक्टर, राइट, in medical department, she still want to complete his PG, his or her PG. तो आप देखिए ना कितना ये पॉलिसी जो बना रहे हैं, क्या इन चीज़ों को क्यों इग्नोर किया जाता है? पॉलिसी मेकिंग में इन चीज़ों को क्यों नहीं एड्रेस किया जाता इन इश्यूज़ को? वन नीड्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आप बेटर एवेन्यूज़ दो कैंडिडेट्स को, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दो, बेटर वेजेस दो, बेटर सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि कैंडिडेट, क्योंकि राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर में देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल. एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो इतना ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट है, 3-4 लाख PG स्कॉलर्स आपके अनएम्प्लॉयड हैं. BDS की 2008 से पोस्ट नहीं रेफर हुई हैं. बिल्कुल. इंजीनियर्स की कोई जॉब नहीं है. PDD हैज बीन टर्न इनटू ए कॉर्पोरेशन. नो वन नोज AE की पोस्ट निकलेंगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और नॉट. और सारे प्रोफेशंस हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं राइट नाउ. ऊपर से आपने सारे बेनिफिट, UPSC एज रिलैक्सेशन हैज बीन स्क्रैप्ड, various other benefits have been scrapped, and JK Bank employees are also struggling. So इस सिनेरियो में अगर आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और जॉब पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर होंगे, सो वन कैन इमेजिन कि यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितना डिस्ट्रेस्ड होगा, कितना क्राइसिस में होगा. सो आई फील कि इससे पहले कि कोई दिस मैटर शुड एंड अप इन कोर्ट or someone should file a litigation, I request the central administration and the state administration to please relook these points, reconsider these points like point of transfer clause and other clauses, right? Reconsider them, create an environment जहां आप एक grievance redressal mechanism create करें, जहां SRO 202 के employees भी application submit करें that what should be the desired changes, और आप भी reasons दें कि what are the reasons कि we are still continuing with SRO 202. और ये भी होना चाहिए कि which other states have such provision. तो ऐसा नहीं है कि we are the only state जहां पर SRO 202 है, जबकि ऐसा कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सुनने को नहीं मिलता. बेटर क्लैरिफिकेशन नहीं है. दैट इज द रीजन कैंडिडेट या तो डिबेट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या वो मेमोरेंडम सबमिट करते हैं. तो आई सर्टनली फील द एडमिनिस्ट्रेशन शुड रिकंसिडर SRO 202 and the amendment policy of special recruitment rules, क्योंकि फंडामेंटली आपने कुछ नहीं किया. You are still continuing with an SRO 202. Only you have reduced the probation period. प्रोबेशन पीरियड को कम कर दिया. और इसीलिए जिस तरह से कंवल ने कहा, जब भी हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जिस तरह से कल हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की रोहित कंसल साहब की, तो उन्होंने कह दिया जी एक हिस्टोरिक डिसीजन है और यूथ फ्रेंडली डिसीजन है. वो कितना है उसको पूरी तरह से क्लैरिटी जो है वो अभी तक नहीं दी गई है. और ज़रूरी है
कि जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो समय समय पर सामने आए। एक जिस तरह से एक बेहतरीन बात इन्होंने की कि एक रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरह से तैयार किया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, कुछ सवाल उसका पास है, कोई वो जवाब काफ़ी देर से मांग रहा है, तो सरकार जो है वो सामने आए और पूरी तरह से क्लैरिटी से उसको जवाब दे। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी तो वो यूथ के लिए लाई जाती है, वो उन लोगों के लिए लाई जाती है जिन्होंने गवर्नमेंट को सर्व करना है, जिन्होंने नेशन के इंटरेस्ट में सर्व करना है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे साथ जो आज हमारे पैनलिस्ट जुड़े थे, कंवल सिंह कॉलमनिस्ट, मैं आर्टिकल भी इनका इसी लिंक में शेयर कर दूंगा ताकि आप सब लोग उसको पढ़िए और किस तरह से अपना जो फ्रेम ऑफ वर्क है, फ्रेम ऑफ माइंड है, पूरी तरह से उस पर देखिए कि SRO 202 किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए फ़ायदेमंद थी या नुकसानदायक थी, और साथ ही साथ आने वाले जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो आए हैं अभी या फिर आने वाले दिनों में अलग अलग पोस्ट निकलेंगी, वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो भरोसा सरकार के ऊपर था है या फिर रहा है या नहीं रहा है, वो सारी चीज़ों पर डिसाइड करेगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।